आईएमए परिसर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़ा विषम परिस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 तारीख को कलकत्ता आरजे कार मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर चेस्ट की पीजी के साथ बड़ा निर्ममतापूर्ण बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इसके बाद हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की 2 दिन के लिए कार्य बहिष्कार किया और फिर 14-15 की रात में वो एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जिस पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया और वो एक मंशा से आक्रमण किया गया कि उस क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ किया गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया कि जिससे वहाँ के जो भी एविडेंस हों वो ख़त्म हो जाए। इसके विरोध में आईएमए नेशनल ने 24 घंटे का शनिवार सुबह 6 बजे से लेके रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। इसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि इसमें एक डॉक्टर की हत्या तो बाद में हुई है, एक बेटी भी थी। वो आज तक सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ी बची नहीं। इसी के लिए हम लोगों ने ये 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है यहाँ पर। और ये घटना कहीं भी हो सकती है और जिस तरह इस घटना के बाद घटना के साक्ष्यों को ख़त्म करने के लिए जो आक्रमण किया गया, ये बड़ा दुखद है और इसके विरोध में हम लोग का कुछ डिमांड है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो बीच में कोरोना के समय एपिडेमिक एक्ट लाई थी, उस समय डॉक्टरों की सुरक्षा करना उसको अच्छा लग रहा था। आज के डेट में वो एक्ट हट गया। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से यही हमारी मांग है कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर अगर सुरक्षित नहीं है, फिर वो दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, दूसरों का जान कैसे बचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, हमारा लोकल इशू जो है हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी हड़ताल चल रहा है और हम लोग मांग करते हैं कि एक स्ट्रिंजेंट सख्त कानून बने जो हम लोगों को अपने कार्यस्थल पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ सरकार हमें सुरक्षा दे। वहाँ पे इन दंगाइयों के लिए एक ऐसा कानून बने जो कि त्वरित सज़ा मिले, जिससे किसी को डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस करने में डर हो और वो ख़त्म हो। जहाँ तक लोकल डिमांड का बात है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक बाउंड्री के अंदर यहाँ पे अतिक्रमण पूरा भरा पड़ा है, वो चाहे रोड पे हो चाहे कैंपस के अंदर हो, जिसके कारण यहाँ भी करीब 450 पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं और अब आधे से अधिक लड़कियाँ रहती हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में आती हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और उनका निकलना दूभर हो जाता है। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पूरा कैंपस सीसीटीवी कवरेज के अंदर हो, इमरजेंसी में एक पुलिस पिकेट हो जहां पे अक्सर हंगामा होता है, जब वो उस समय डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा, हमारा यहाँ जो सुरक्षा गार्ड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लगी रहती है, वो जब भी कभी हंगामा होता है तो वो अपना जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए हमारे कार्यस्थल पर, यही आईएमए का डिमांड है। सर, इसमें आपने कहा कि 24 घंटे के हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं, तो इस दौरान जो डीएमसीएच की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो मरीज़ एडमिट मरीज़ हैं या फिर जो आएंगे दिखाने वाले, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? नहीं, कि डीएमसीएच की बात जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे केवल हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो मरीज़ भर्ती हैं या जो गंभीर मरीज़ आ रहे हैं, उनके लिए इमरजेंसी अभी खुला हुआ है।
जो 24 घंटे का जो बात आपने कहा उसमें क्या रहेगा कंडीशंस? उसमें ओपीडी बंद रहेगा, रेगुलर सर्विसेज बंद रहेंगी, इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। हम किसी मरीज को मरने नहीं देंगे, उनका इलाज होगा। प्राइवेट में क्या? प्राइवेट में भी यही होगा। रेगुलर सर्विसेज जितनी भी हैं वो ओपीडी जितनी भी रेगुलर काम हम करते हैं वो बंद रहेंगे। हमारे पास कोई अगर इमरजेंसी मरीज आता है तो उसका हम ज़रूर इलाज करेंगे। देखिए, मरीज की परेशानी का तो हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग जब तक खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तब तो मरीज का कोई सेवा करेंगे। अब हालात ये आ गए हैं कि हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। आप लोग ने सुना होगा कि आरजी खान मेडिकल कॉलेज में कैसे एक सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट के साथ बलात्कार करके उसको नृशंस हत्या किया गया। मैंने इतना ब्रुटैलिटी उसके साथ हुआ, इस तरह का इंजरी था जो कि आदमी मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि किसी आदमी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। अब उसके बाद भी हम लोगों ने ये सीबीआई का मांग करते हुए कलकत्ता में स्ट्राइक हुआ और कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी का ये कर दिया गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो हो गया, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, हम लोग अपना स्ट्राइक वापस लेते हैं। एक कैंडल मार्च वहाँ के स्टूडेंट्स ने रात में निकाला और मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास ट्रक में भर भर के लोग गुंडे आए और उनका बुरी तरह उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, तोड़फोड़, जितना भी मेडिकल कॉलेज का जो जिस रूम में ये घटना घटी थी उस निर्भया के साथ या अभया आजकल उसको बोला जा रहा है, उस रूम तक को उन्होंने तोड़फोड़ करके जितने सारे एविडेंस को मिटाने का कोशिश किया। इसमें जैसा खबर आ रहा है कि कुछ बड़े लोगों का, कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों का हाथ है, जिसके लिए ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि सीबीआई उसके तह तक नहीं पहुंची। हम लोगों ने ये बंद करने का आईएमए की तरफ से ओपीडी और रूटीन वर्क बंद करने का आह्वान है। आईएमए ने इमरजेंसी बंद करने का आह्वान कहीं नहीं दिया, ये नेशनल लेवल का है। लेकिन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इतने उत्तेजित हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम इमरजेंसी वर्क का भी 24 घंटे का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग अगर 24 घंटे में बात कुछ संभल गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आईएमए अपना इमरजेंसी मीटिंग करके इसको नया रूपरेखा देने का कोशिश करेगा, जिससे कि रोगी को बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होता।